गांव से कुछ दूरी पर एक प्राचीन शमशान स्थित था, जिसे सदियों से रहस्यमय और भयानक माना जाता था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वहां रात के समय एक अदृश्य शक्ति या छलावा घूमता है, जो किसी भी इंसान को अपना शिकार बना सकता है। बहुत से लोगों ने उसे देखने का दावा किया था, लेकिन उनमें से कोई भी उसके बाद सामान्य नहीं रह पाया। शमशान के पास जाने से लोग भयभीत रहते थे, खासकर रात के वक्त। दिन में तो लोग वहां किसी अपने का अंतिम संस्कार करने जाते, पर सूर्यास्त होते ही उस जगह का नाम लेना भी पाप समझते थे। कहते थे कि जिस किसी ने रात में शमशान के पास जाने की हिम्मत की, उसे एक रहस्यमय छाया अपनी चपेट में ले लेती है और वह व्यक्ति फिर कभी सही सलामत लौटकर नहीं आता। रवि, एक 25 साल का युवक, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह गांव के परंपरागत अंधविश्वासों को हमेशा चुनौती देता था और उसे ये भी लगता था कि लोग बस बेवजह डरते हैं। एक दिन गांव में एक चर्चा सुनने को मिली कि पिछले हफ्ते शमशान के पास से एक आदमी लापता हो गया था। उस आदमी का नाम मोहन था, जो एक लकड़हारा था। उसका शव अभी तक नहीं मिला था, पर लोगों का मानना था कि वह छलावे का शिकार हो चुका है। रवि को ये सब बातें मजाक लगती थीं। उसने ठान लिया कि वह इस छलावे के बारे में सच्चाई का पता लगाएगा। रवि ने अपने दोस्तों से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन किसी ने भी उसके साथ शमशान जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। आखिरकार उसने अकेले ही इस चुनौती को स्वीकारने का फैसला किया। उसने रात का इंतजार किया और आधी रात को एक मशाल और अपने साथ थोड़ा भोजन लेकर शमशान की ओर चल पड़ा। गांव के रास्तों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। शमशान के पास पहुंचते ही वहां की हवा अजीब सी लगने लगी। घना अंधेरा और चारों तरफ फैली नीरवता उसे परेशान करने लगी, पर वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तैयार था। रवि ने शमशान में प्रवेश किया और एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां पर पहले से ही कुछ राख और अधजली लकड़ियों के ढेर पड़े थे, जो हाल ही में किसी के अंतिम संस्कार की ओर इशारा कर रहे थे। रवि ने मशाल जलाकर चारों तरफ देखा, पर उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वह सोच रहा था कि शायद लोग व्यर्थ ही डरते हैं और छलावे की कहानियां महज अफवाह हैं। परंतु जैसे जैसे रात गहरी होती गई, शमशान का माहौल और भी भयानक होता गया। अचानक उसे हल्की सी पदचाप सुनाई दी। उसने अपनी मशाल को उस दिशा में घुमाया, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। वह फिर से बैठ गया, लेकिन अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ। उसने तेजी से मुड़कर देखा, एक धुंधली छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी सांसें अटक गईं। वह छाया धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसकी चाल धीमी और भयानक थी। जैसे ही वह छाया रवि के पास पहुंची, वह अपने आप को हिला तक नहीं पाया। उस छाया का चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी चमक रही थीं। उस छाया ने अचानक से एक जोरदार ठहाका लगाया और हवा में एक भयानक सर्दी दौड़ गई। रवि की मशाल बुझ गई और वह पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। रवि ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई। वह छाया उसके चारों तरफ घूमने लगी, जैसे उसे घेर रही हो। फिर अचानक उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि को लगा कि उसकी आत्मा खींची जा रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह गांव के लोग जब रवि को ढूंढने निकले, तो उन्होंने उसे शमशान के बाहर बेहोश पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें एक अजीब सा डर था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके चेहरे पर गहरी घबराहट साफ झलक रही थी। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। गांव के लोग उसे वापस गांव लेकर आए, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे पाया। धीरे धीरे रवि की हालत और भी बिगड़ने लगी। उसे अजीब अजीब सपने आने लगे, जिनमें वह वही छाया देखता था। वह बड़बड़ाने लगा था, लेकिन उसकी बातें समझ से परे थीं। एक दिन वह अचानक घर से गायब हो गया। लोगों का मानना था कि वह छलावे का शिकार बन चुका है और वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव में अब भी यह कहानी सुनाई जाती है कि रवि ने शमशान के छलावे को देखा था और उसकी हिम्मत उसे उसकी जान से हाथ धोना पड़ा। अब गांव के लोग और भी सतर्क हो गए थे और सूर्यास्त होते ही कोई भी शमशान की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था।